मुझे अभिमान है कि मैं अंग हूं वर्दी का, बड़े किस्मत से मिलता है ये रंग वर्दी का। मेरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इस बार ये खाकी वर्दी का रंग तुम्हारे शरीर पे होना चाहिए। ये सितारा जो है ना तुम्हारे कंधे पर चमकना चाहिए और मां बाप के सपनों को पूरा करके तुम्हें घर आना है, परचम लहरा देना है। मेरे दोस्त हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से ईमानदारी से लग जाओ, अभी भी समय है। एग्जाम में गर्दा मचा दोगे, हमारा वादा है, हम 100% 100% गारंटी लेते हैं, आपकी सिलेक्शन की गारंटी। प्यारे बच्चों देखेंगे आज हम पढ़ेंगे घातांकीय भाग वाले प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा सर घातांकीय भाग वाले कितने कठिन तरीके से होते, बच्चों को दिक्कत करते हैं। आज हम उन दिक्कतों को दूर करेंगे। आज हम उन दिक्कतों को एकदम से दूर करेंगे। सवाल कैसे करेंगे? सवाल जैसे देखिएगा ये होता है, आप लोग देखो जैसे मतलब एक पहले चीजों को 2 मिनट समझना है आपको। क्वेश्चन करने पे जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि सारे सवालों को उड़ा दोगे तुम, ये गारंटी हमारी है। बोला गया यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेष क्या बचता है। कुछ चीजें समझना, जैसे तुम्हें दिया गया है x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n, ठीक है ना। x की पावर 1 ये दिया गया ना, x की पावर भैया क्या देगा 1 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई n प्लस 1, तो बराबर क्या होता है 0 होता है। किसके 0 होता है? 0। मतलब अगर किसी संख्या की घात, x और n को समझना, क्या समझना है, अगर किसी संख्या की घात कुछ दिया गया है और प्लस में क्या है 1 है, और नीचे अगर वही संख्या है, यहां पे x ले लेते हैं, x प्लस 1, अगर नीचे वही संख्या प्लस 1 है तो बराबर में क्या होगा 0 0। मतलब ये क्या होगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको तुम जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे नोट करना। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते भाई, पहले तो धड़ाधड़ शेयर किया करो, है ना, कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नोट हो गया ना? यहां लिखना जहां n एक विषम संख्या, विषम संख्या है, ठीक है ना। n मतलब पावर, जहां घात जो है विषम है। यहीं पे एक चीज और समझना, यही चीज हम फिर ले रहे हैं, x की पावर n माइनस 1 अपान x माइनस 1, तो यहां पर बराबर ये भी क्या होता है 0 के होता है। मेरी बात सुनना प्यारे बच्चे, ये भी क्या होता है 0 होता है, जहां n सम या विषम, सम या विषम, सम या विषम क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। सम या विषम क्या होता है, दोनों हो सकता है। मतलब मेरी बात क्या समझा आपने, x की पावर n प्लस 1 है अपान x प्लस 1, मतलब अगर प्लस है तो घात क्या होनी चाहिए, विषम। अगर माइनस है यहीं पे तो माइनस में सम हो चाहे विषम हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई होगी, सम हो या विषम हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का ना। अच्छा तो सवाल क्या था तुम्हारे पास, यहीं पे हम लिखते हैं, देखो सवाल 67 की पावर, थोड़ा येलो से करते हैं जिससे तुम्हें अच्छे से विजिबल हो। 67 की पावर क्या है, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाई 68। अब तुम मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, इन चीजों को तो आपने नोट ही कर लिया है, ध्यान से ये समझना। अगर 67 की पावर 67 है और प्लस 67 है, तुम ये बताओ 67 की पावर 67 प्लस, ये बताओ ये 67 लिखा है ना, क्या आप इसको प्लस 1 और प्लस 66 लिख सकते हो? एक और 66 मिलके क्या होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, बोलोगे सर 67 होता है। मतलब अगर इस 67 को तुमने इसमें एक और प्लस 66 में तोड़ दिया, 66 एक क्या होता है, 67 होता है। अब तुम्हारे पास क्या बचा 68, तो इसको भी तुम लिख सकते हो 67 प्लस 1, 67 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पक्का बताइएगा, ईमानदारी करिएगा, मोहब्बत वाली कसम है तुमको तुम्हारे मोहब्बत की।
है ना। क्या करोगे बच्चे, देखो तो आपने देखा सर कि 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66, मतलब ये आ गया जो तुमने तोड़ा। मेरे भैया क्या ये यही चीज लिखा है क्या, जरा ये देखो, इसीलिए हमने इसको मिटाया नहीं था। x की पावर n, तो x की पावर कोई संख्या प्लस 1 अपान x प्लस 1 वही संख्या, ये तो बराबर 0 आता है, ये लिखा है ना। अब तो मामला हो गया यार, मतलब चीजें समझे ना क्या कर। तो तुम अगर 0 में मेरे भाई ये 0 हो गया और 66 जोड़ोगे तो 66 ही तो आएगा, क्या आएगा, 66 ही आएगा, ये लिखा 66। जल्दी से नोट कर लो, फिर एक मजेदार चीज बताता हूं आपको, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर एक मजेदार चीज बताता हूं, आनंद आएगा, सब कुछ बताया जाएगा, है ना, बार बार कहता हूं सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, और अब कुछ न छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा। अरे अदालत सजी है तेरे मोहल्ले में, गवाह मेरे मोहल्ले से बुलाया जाए तो अच्छा रहेगा, इसी बात पे रंग है वर्दी का, है ना। सवाल को नोट हो गया। चलो एक मजेदार तरीका मैं आपको क्या सिखाता हूं, बोलता क्या है 67 की पावर गुरुजी 67 है ना, और 68 से भाग देना है, तो तुम्हारे मन में आना क्या चाहिए, सर ये लिखा है तो हम इसको लिखेंगे 67 पावर 67 प्लस 1 प्लस 66, कुछ नहीं, बटे में क्या होना चाहिए 67 प्लस 1, सर ये तो ये खत्म हो गया, बराबर ये 66, उत्तर आ गया, हो गया कहानी। जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। तो मामला यहां अटका, ठीक है ना। अभी तुमको हम पहले क्वेश्चन की वैरायटी कराएंगे अलग अलग, फिर क्या है तुमको ऐसे सवाल और कराएंगे। मान लो तुम्हारे पास यहीं पे मैं क्वेश्चन लेता हूं, यहीं पे और दे दिया जाए एक सवाल तुमको यहीं पे एक सवाल मैं और देता हूं, एक सवाल देखिएगा आप लोग, यहीं पे हमने लिखा 65 की पावर 65 या 165, हमने लिख दिया 65 की पावर 165 प्लस 65 डिवाइड बाई 65 डिवाइड बाई 66। इस सवाल का जवाब आपका जल्दी बताओ करके, 65 की पावर 165 प्लस 65 डिवाइड बाई किससे 66 से आपको भाग करना है, इस सवाल का जवाब आप हमें बताएंगे तुरंत, फिर हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जल्दी से। मन में तुरंत उत्तर आ गया होगा क्या। अब मैं तुमको एक डायरेक्ट मेथड सिखाता हूं, इसमें से एक कम करो बराबर उत्तर पाओ, इसमें से एक कम करो बराबर उत्तर पाओ, कैसे, सर देखो अभी बताता हूं। 65 की पावर 65 है ना तुम्हारे पास बच्चा, तो तुमने क्या किया 65 की पावर 165 है, बात समझ गई, तो तुम क्या लिखोगे सर 65 की पावर 165 प्लस, सर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 64, ये तो लिख सकते हो ना 1 प्लस 64 डिवाइड बाई, ये क्या लिख सकते हो सर 65 प्लस 1 लिख सकते हो ना, बोलो 65 एक 66 होता है, हो गया लिख लिए, ये तो ये खत्म होना है, क्या आ गया 64 आ गया, कितना आ गया 64 आ गया, कितना आ गया 64, तो बचा कितना 64, तो वही हमने कहा था यहां से, सॉरी यहां से एक कम करोगे बराबर क्या पाओगे उत्तर। मामला समझ में आया, ये जो लिखा है पड़ोसी, पड़ोसी से एक कम किए बराबर क्या पाओगे आंसर, पड़ोसी से एक कम करोगे बराबर क्या पाओगे उत्तर। कोई भी सवाल मिले, जैसे हम तुमको एक सवाल और दिखाते हैं, ये देखिएगा, अगर यहीं पे लिखा गया 77 की पावर मान लो हमने लिख दिया 287 और प्लस में हमने लिख दिया 77 डिवाइड बाई 78, उत्तर क्या दोगे, यहां से एक कम किया सर 76, कैसे, अगर 77 प्लस 1 प्लस 76, इसको ऐसे लिखोगे बटे 77 प्लस में 1, यहां 287 पावर है, ये तो ये खत्म होना है, ये 76 उत्तर बचना है, मतलब यहां से एक कम कर दिया उत्तर पा गए, मतलब कोई भी सवाल ऐसा दिखा पहले वाले में से एक कम करना बराबर क्या पाना उत्तर पा जाओगे। क्या बोलो मजा आया। बाबू मैं ये नहीं कहता बार बार कि मैं भारत का नंबर 1 का टीचर हूं, लेकिन आपके लिए सफिशियंट हूं जो आपको सिलेक्शन दिला सकता हूं। चलेंगे हम अगले सवाल पे, है ना, अगला सवाल आप लोग देखिएगा, ये सवाल कीजिएगा,
बड़ा शानदार सवाल है। 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में किससे विभाज्य है? एसएससी यूपीएससी दोनों में आया हुआ सवाल है। 2 की पावर 16 माइनस 1 निम्न में किससे विभाज्य है? यह सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा सवाल है। चलो कैसे करना है? 2 की पावर 16 है माइनस 1, जरा आप बताइए इसको 2 की पावर 8, ठीक है ना, माइनस 1 इंटू 2 की पावर 8 प्लस 1, इसको ऐसे लिखा जा सकता है? बोलोगे सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको तो एक जर्नल बच्चा जान सकता है कि सर इसको ऐसा लिखा जाएगा। तो तुम अगर ऐसा लिख ले भैया मेरे तो उत्तर आ गया। पूछो कैसे? 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। 256 से 1 घटाओगे कितना आएगा? 255। और ये क्या लिखा है? 2 की पावर 8, ये भी क्या होता है? 256। और 256 प्लस 1 क्या होता है? 257। अरे गुरुजी ये कटेगा 17 से, हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। जरा एक बार स्माइल दीजिए, प्यारी सी मुस्कान दीजिए और याद करिए अपनी वाली मुस्कान को कि सवाल ऐसे लगते हैं। आप भी पुलिस बनो और अपनी उनको भी पुलिस बनाओ। दोनों लोग रहोगे ना तो कई मोटरसाइकिल से चलोगे, हाँ धुड़ुम धुड़ुम धुड़ुम। पहले क्या होगा? तुम हीरो होंडा चलोगे, हाँ हीरो होंडा नहीं, हीरो हंडा। अच्छा मान लो दोनों पति पत्नी हो गए तो दोनों का तेल का पैसा बचा ना, तो आपने क्या ले लिया? लुबट, जिसे अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? बुलेट। हमारी भाषा में क्या कहते हैं? लुबट, फटफटिया। तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं? बुलेट। तो उससे चलोगे तो एक साथ ही दोनों पति पत्नी हो। अरे एक मजे की चीज बताऊं, अगर साथ में रहोगे तो चक्कर का कोई चक्कर चलने का कोई क्या रहेगा? डर नहीं रहेगा, ना तुम्हें ना उन्हें। एक प्यारा सा सवाल आया है, ये करिएगा। इसका एक जानदार सा तरीका आपको बताऊंगा आज। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? तुमने किया, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चे। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न में किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है? अगर तुम किए तो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12 निम्न की संख्या द्वारा पूरा विभाज्य है। तुम ये बता दो 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, ये लिखा है। ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो? बोलोगे सर कौन नहीं जानता? ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी, मतलब 7 की पावर 12। मतलब अगर ये तुम बताओ 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12, एक बार ये और एक बार ए माइनस बी होता है। 7 की पावर 12 माइनस प्लस 4 की पावर 12, पक्का ना? तुम हमें एक चीज और प्यार से बताओ, तुम्हारे मन में आ रही होगा सर अगर हम 7 माइनस 4 करते हैं तो कितना आता है? 3, और एक बार प्लस करते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। 7 4 करते हैं प्लस में करें क्या होगा? 11। तुम्हें कुछ ना करना, इन दोनों संख्या को देखना है कि कौन सी संख्या इससे विभाजित हो जाएगी। बोलोगे सर 3 से आपकी 33 कटेगी, 11 से भी आपकी क्या कटेगी? 33। हो गया उत्तर, हो गया क्या आपका उत्तर? यही तो प्यार था है ना? नहीं तो क्या करोगे? नहीं तो क्या करोगे? ये सवाल बहुत बड़ा करोगे, क्योंकि आप करोगे 7 की पावर सर 12। अब 12 को तुम ऐसे भी करोगे, कोई बच्चा कहेगा सर 4 के ऐसे कर देंगे हम, 3 माइनस 4, फिर क्या करेंगे? 4 की पावर 4 है ना, ये 4 और 3, फिर इसका करें। तो यहां से करोगे तो चीजें बहुत बड़ी हो जाएंगी। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है मेरे प्यारे बच्चे? तुम्हें ये पता है कि सर जो होता क्या है कि 7 की पावर 11 में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस बी। तो तुम्हें क्या करना है? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या करना है? एक बार दोनों संख्या को जोड़ना। कोई भी सवाल दिखता है, कोई भी सवाल दिखता है तो 7 माइनस 4 क्या होता है? 3, 7 4 क्या होता है? 11। ये जिससे कट जाए हो गया वही उत्तर हो गया। ये जिससे कट गया वही क्या हो गया आपका? लगा लोगे? पक्का? ठीक है, बात समझ गए ना? अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखते जाओ।
अब जैसे ये सवाल आ गया, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल पूछा, लगाइए जल्दी से, सारे बच्चे करेंगे। सारे बच्चे करके इस सवाल का जवाब बताएंगे, तब तक हम आपके लिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। किन किन बच्चों का हो गया? हुआ प्यारे बच्चे? ये सवाल अगर करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा। हम एक तो तुम्हें दोनों मेथड बताते हैं, शॉर्टकट और छोटा और बड़ा सब मेथड बताते हैं। 2 की पावर 31 भागे अगर 5 करते हो तुम, तो इसको करोगे क्या? ध्यान से देखना, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो प्यारे बच्चे, ध्यान रखना सारे बच्चे। अगर ये है तुम्हारे पास तो 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 31 भागे 5, ये लिख, क्योंकि ये होता है 2 की पावर 1 क्या होता है, गुणा करने पर क्या होती, घाते जुड़ जाती। समझदारी ये दिखाना। अभी मैं इसका एक जानदार तरीका बताऊंगा डायरेक्ट। ये मत सोचना सर तुमने पहले क्यों बता दिया, अगर पहले बताऊंगा सोचो कि सर ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा ही होता है। अभी मैं बताऊंगा, ध्यान रखना कैसे, लेकिन पहले इसको समझना आप। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो, सर ये लिखा है हमारे पास तो 2 की पावर 1 तो है गुणे ये 2 लिखा है ना, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हो 2 गुणे ये लिखा है ना, तुम इसको क्या 2 गुणे 2 में ऐसे डिवाइड कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। प्यारे बच्चे ध्यान रखना, पहले तुमने क्या किया, 31 को तोड़ लिया, क्योंकि 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 1, फिर क्या किया आपने 2 की पावर 31 क्योंकि कर दिया, फिर क्या कर सकते 2 की पावर 1 तो है ही पास, फिर 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 30, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। बोलोगे हाँ सर, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 2 दूनी है क्या हो गया 4 की पावर 30, 4 की पावर क्या हो गया 30, जल्दी से बताओ क्या हो गया, तो बोलोगे सर हाँ 2 गुणे, या ऐसे कर सकते हो 2 का स्क्वायर ये 15, इसको डायरेक्ट यहां भी तोड़ सकते हो, ऐसे भी तोड़ सकते हो, ऐसे भी तोड़ सकते हो। फिर बोलोगे सर ये क्या हो गया, ये तो हो गया 4 की पावर 15 मतलब 2 की, तो सर अगर ये मेरे पास 2 4 की पावर 15 हो गया, फिर यहां पे जब इसको तोड़ा तुमने तो 2 गुणे में 4 की पावर 15 प्लस 1 माइनस 1, क्यों प्लस 1 माइनस 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और 4 प्लस 1 लिख दिया। फिर अभी उसी पे जा रहे हैं जो पहला हम लोग किए थे। फिर क्या करोगे कि 2 की पावर सर 1 हमारे पास है गुणे 4 की पावर हमने जब किया, 4 की पावर हमने जब किया 15, फिर प्लस 1 माइनस 1 गुणे 2 बटे 4 प्लस 1। फिर जब इसको पूरा हल करोगे, इसको जब पूरा हल करोगे तो आएगा क्या 5 माइनस 3 बराबर 2, ये करोगे 5 माइनस 2 बराबर 3, 5 माइनस 2 बराबर 3। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना है, मैं बार बार बताऊं, इसको नोट करोगे, इतना नोट करने में तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, हालत। तुम्हें क्या करना है, मेरा वाला तरीका अपना, 2 की पावर 31 बटे में क्या दिखा है 5, तुम्हें क्या दिख रहा है सर पावर विषम है, अभी आपने बताया था पावर विषम दिख रहा है ना, कुछ ना करना, ये 5 दिख रहा है ना, 5 में से यही 2 घटाना बराबर 3 उत्तर पाना मेरे प्यारे बच्चे। 5 में से 3 घटाओगे बराबर 5 में से 2 घटाओगे और 3 उत्तर पाओगे। डायरेक्ट कोई भी सवाल दिखे भारत का, कोई भी सवाल दिखे, ठीक है ना, अगर यही तुमको हम देते 7 की पावर 61 बटे में 5, 7 की पावर 61 यहां लिखते 5 की पावर 61 और बटे में 7, क्या करते 7 में से 5 घटाते 2 उत्तर पाते। बात समझ में आई? क्या ऐसा तरीका बताओ, जब तुम पुलिस के एग्जाम में बैठोगे, जैसे भी हम पहले बता रहे थे, वैसा लगाओगे तो फेल होगे, ऐसा लगाओगे तो पास होगे, क्या ऐसा तरीका कहीं मिलेगा?
आप लो, ये सिलेक्शन का है, सब कुछ सिलेक्शन का है। बात समझ में आई? अगर हटा दे इसको, अगर यहीं पे प्यारे भाई, अगर यहीं पे तुमको मिल जाता कोई भी सवाल, हमने दे दिया मान लो तुमको 4 की पावर 77 डिवाइड बाई, हमने दे दिया यहां पर 7। तुम क्या करोगे सर? हम यहां 4 7 से 4 घटाएंगे, 3 उत्तर पाएंगे डायरेक्ट। बात समझ में आई? तो तुम्हें क्या करना था इस वाले सवाल में, 2 की पावर 31 था बटे में 5, इन दोनों का अंतर लेना बराबर 3 उत्तर होगा। रीजन क्या है? यह ऊपर जाएगा, कोई भी संख्या ऊपर नीचे जाने पर क्या होती? माइनस हो जाती है। तो बात समझ में आई? कहीं भी ऐसा सवाल दिखा तो ऐसा करना। लो ये वाला सवाल करिए, देखो एक खतरनाक सा सवाल, ऐसे तरीके लगाए जाएंगे। यूपीपी 2016, अरे भाई आजा आजा आजा, ऐसा तरीका इसका लगाया जाएगा ना कि याद करेगा। ये क्या दिया गया? 3 की पावर 25, 3 की पावर 26, 27, 28। ऐसा सवाल तुम पहली बार देख रहे हो, कुछ ना करना, 3 की पावर 25 कॉमन ले लो, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? यहां तो 1 बचेगा, यहां 3 की पावर क्या बचेगा? 2 बचेगा, प्लस यहां 3 की पावर क्या बचेगा? 3 की 25 ही तो कॉमन लिया है भाई, 3 की पावर यहां 1 बचेगा, सॉरी 3 पावर 1, यहां क्या बचेगा? 2। फिर यहां देखो, यहां 1 बचा, यहां 2 बचा, यहां क्या बचेगा? 3। तो 3 की पावर क्या बचेगा? 3। तुम ये बता दो, 3 की पावर 25 है तुम्हारे पास, है ना? अब यहां क्या बचा तुम्हारे पास? 1। ये कितना हो जाएगा? 1, 3 त्रिक का क्या होता है? ये 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिक का 9, और 3 त्रिक का 9 त्रिक का क्या होता है? 27 होता है। अगर तुम बताओ जोड़ोगे सबको, तुम जोड़ो 27 और 9 कितना होता है? 36, 36 3 39, 1 40। 3 की पावर 25 गुणे में 40 है, ये किससे कटेगा? जल्दी बताओ। 3 की पावर 25 गुणे में 40। अब बोलो सर हम इसको नहीं काट पा रहे, कोई बात नहीं, कैसे इसको काटना चाहिए? इसको क्या हम कुछ बना ले जो उसमें से कट दिया? कैसे? 3 की पावर इसको 24 लिखा जा सकता है, और गुणे में 3। 3 की पावर 24 गुणे में क्या होता है? 3। तो भाई गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, 3 की पावर 25 हो जाएगा, गुणे में 40। तुम प्यारे भैया ये बताओ, 3 की पावर 24 लिखा है और गुणे में 40 ये 40 100 क्या होता है? 20, 120। ये बताओ 120 जो दिख रहा है क्या 30 से कटेगा? बोलोगे हाँ सर कटेगा, हो गया उत्तर। फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से, 120 किससे कट रहा है? 30 से कट रहा है, हो गया उत्तर। इस 3 से काटोगे, 3 से भी 3 नामा 30 कटता है, इसको ध्यान ही नहीं है, तो कटना कटना है, इसको ध्यान देना। कैसे किए फिर से बताते, ये नोट कर लो, फिर से बताता हूं मजेदार से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखना। ये था, तुमने 3 की पावर 25 कॉमन लिया, तुम्हारे क्या पास क्या बचा? यहां पे बचा 1, यहां पे बचा 3, यहां पे बचा 3 की पावर 2, यहां बचा 3 की पावर 3। तुमने ये किया तो क्या आया? यहां पे 1 प्लस 3 प्लस 3 त्रिक का 9 प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक का 27। ये तुमने टोटल जोड़ा तो क्या हो गया? गुणे में 40 हो गया। मतलब यहां पे तुम्हारे पास 3 की पावर 25 गुणा में 40, इसको लिख सकते हो ना 3 की पावर 24, सॉरी 3 की पावर 24 गुणा में 3, ये लिखा जा सकता है 3 पावर 1 ऐसे लिखा जा सकता है ना कि गुणा करने पर घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं, और गुणे में 40 है। अब तुम ये बताओ 3 की पावर 24 गुणे में 40 दिया कितना होता है? 120। ये कटेगा कि नहीं कटेगा? 30 से 120। बोलोगे सर कटेगा, हो गया उत्तर। ना 11 से कटेगा, ना 25 से 120 कटेगा, ना 16 से कटेगा, किससे कटेगा? 30 का 120 होता है, 30 से कटना है। ये इतना सवाल करना। अभी इस पर का एक सवाल और कराऊंगा आपको, ठीक है ना? बात समझ में आई? चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल करिए, ये सवाल, ये भी एग्जाम में आया, यूपीपी 2016 ये भी आया। जितने भी सवाल के एग्जाम है उनको उड़ाना है, जितने भी। देखो एसएससी के सवाल, प्री के, मेंस के नहीं करना। कोई बच्चा एसएससी के सवाल जरूर करना है आपको, जो पुलिस दरोगा तैयारी कर रहे हैं। एसएससी सीएचएसएल प्लस एसएससी कौन सा? सीजीएल प्री का सवाल डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सवाल देखो कितना खतरनाक है, लपेटे में आएंगे भी किसके? बाबा जी के। हाँ आओ जो 2 की पावर 51, 2 की पावर 52, 2 की पावर 53, 2 की पावर 54, 2 की पावर 55, कुछ ना करो, 2 की पावर 51 को क्या कर दो? कॉमन।
अब यहां क्या बचेगा, फिर एक बचेगा, यहां क्या बचेगा प्लस, यहां बचेगा 2 प्लस, यहां क्या बचना है 2 की पावर 2 प्लस, यहां क्या बचना है 2 की पावर 3 प्लस, यहां क्या बचना है 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 बचेगा, 41 नहीं है 4 है, ठीक है ना। तो तुम अगर ये जोड़ोगे कितना आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 2, 2 कितना होता है 4 प्लस 2 8 होता है, फिर क्या होगा 16। अगर ये तुमने जोड़ा तो हाँ, ये कितना होगा 16 और 8 कितना होगा 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 कितना हो गया 31। पता चला 2 की पावर 1 कितना हो गया तुम्हारे पास, 2 की पावर 3 है ना, 2 की पावर कितना है 51 गुणे में कितना भी 31 आया था ना, जोड़ने पर कितना आया था 31। ध्यान रखना 2 की पावर 3 गुणे में 31, 1 2 3 4 3 7 8 7 15 15 16 31। अब तुम्हें दिख रहा होगा सर क्या 31 से कुछ कटता है, कोई भी संख्या है जो कटेगी कुछ, तुम ट्राई करो अपने मन में यहां कुछ ऐसा क्या बना दिया जाए कि उसमें से कुछ ना कुछ कटने लगे, और तुम बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। मैं बताऊं क्या करोगे आप, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर क्या लिख सकते हो मेरे भैया 49 गुणे 2 की पावर 2 गुणे में 31। 2 की पावर 2 कितना होता है बोलोगे सर 4 होता है, ये कितना 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 2 की पावर 49 गुणे में 2 की पावर 4 गुणे में 31 कितना होता है 124, पक्का होता है 124। 31 गुणे 4 कितना होता है 124। क्या 124 से कटेगा बोलोगे, हाँ सर कटेगा। क्या मजा आया, इतना बड़ा सवाल सेकंड भर में हो रहा है। बट एग्जाम अप्रोच क्या होना चाहिए आपका वो देखो, तुम इसको नोट कर लो, वीडियो रोक के नोट कर लेना, हम तुम्हें आगे बताते हैं। यहां 2 की पावर 51 तो कॉमन लेना ही लेना है, यहां ऐसे जोड़ना है 1 प्लस 2 3 और 3, यहां 2 की पावर 2 होगी, 4 3 7 2 की पावर 3 होगी, 8 7 15 2 की पावर 4 होगी, तो 15 और 16 क्या होता है 31। ऐसे लिखना 31, मन में ही आना चाहिए सर 31 चौका 124 होता है, तो ये 2 दूनी 4 बनेगा। देखो तुम्हें हल नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि सर 31 चौका क्या होता है 124 होता है क्या सर, यही उत्तर होगा और कुछ उत्तर ही नहीं होगा। ये तुम्हारे मन, क्योंकि यहां से 2 दूना 4 बनेगा, तुम्हें करना, तुम्हें हाई स्कूल इंटर का एग्जाम थोड़ी देना है, नहीं देना। पिछला भी सवाल अगर तुम देखते तो ऐसे कर सकते थे, ये वाला, यहां तुमने क्या किया 3 की पावर 25 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 25 कॉमन लिया, तो तुम्हारे पास बचेगा क्या, यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 3, यहां 3 त्रिका 9, यहां 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 36 3 39 1 40, क्या बचा 40, क्या बचा 40, जल्दी बताओ क्या बचा 40, 40 बचा ना। अब तुम्हें यहां दिख रहा था सर कुछ नहीं होना है सर, 40 दूना क्या होता है 80, 40 यहां क्या होता है 120, तो 120 से 30 कट जाएगा, हो गया उत्तर। मतलब यही ट्राई करना है, इसको डबल कर करके हो गया उत्तर। यहां से सवालों को तुम डायरेक्ट हिट कर सकते हो एग्जाम में, है ना। तो ये बताओ डाउट क्लियर हो गए सारे बच्चों के, किसी का कोई और डाउट तो नहीं ना मेरे प्यारे बच्चे। तो घातांकीय भाग वाले ये प्रश्न हो गए जो एग्जाम में, अगर तुम्हें इसका डिटेल्ड वीडियो पढ़ना है तो तुम प्लेलिस्ट में जाना, इसमें ऑल वन डे एग्जाम की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाना और नंबर सिस्टम का पार्ट देखना, उसमें डायरेक्ट ये पूरा ब्रीफ ढंग से समझाया गया है। यहां पे तुम्हें हम बहुत समय इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि तुम्हें टारगेट कराना है एग्जाम का, ठीक है। तो चले फिर मिलेंगे अगली क्लास में, और आपका धर्म क्या है पहले जल्दी से याद कर लो, कंजूसी नहीं करना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह आपका परिवार है, दिस इज योर फैमिली। नाम क्या है इसका, आयन सक्सेस एकेडमी, है ना, प्यारा सा मोहब्बत सा नाम, ठीक है। चले फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।